अमरोहा ऑनलाइन। कहाँ से शुरू करूं, आगे देखता हूं तो आगे भी एक से एक ज्येष्ठ श्रेष्ठ पर बैठे हुए हैं और पीछे भी मेरे गुरु डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी बैठे हुए हैं, जिन्हें सुन करके लिखना पढ़ना सीखा। और मेरे बहुत ही महबूब शायर इकबाल साहब, आज आपसे पहली मुलाकात है और मैं चाहता ये हूं कि आप यूं मान लीजिए कि इस मंच की सबसे नन्ही कलम, और जब कोई परिवार का छोटा बच्चा होता है तो उसको सबसे अधिक प्यार और लाड देने की आवश्यकता होती है। तो चाहता हूं कि आप सबकी मुझे मोहब्बत मिलती रहे। सुनिएगा, शुरू यहां से करता हूं कि रंग नीरज की बनाई रीत तक लेकर चलूंगा, रंग नीरज की बनाई रीत तक लेकर चलूंगा, कृष्ण राधा रुक्मिणी की प्रीत तक लेकर चलूंगा, और तुम जरा सा हौसला देते रहोगे तो तुम्हें मैं छंद मुक्तक की गली से गीत तक लेकर चलूंगा। छंद मुक्तक की गली से गीत तक लेकर चलूंगा। सुनिएगा, एक ही शब्द में सब जहां लिख दिया, एक ही शब्द में सब जहां लिख दिया, लिख दी सारी जमीन आसमां लिख दिया, सारी दुनिया का था एक ही शब्द में, मैंने कागज पे वो शब्द मां लिख दिया, मैंने कागज पे वो शब्द मां लिख दिया। अच्छा। और इस मोहल्ला की नज़र कर रहा हूं, चार पंक्तियां सुन लीजिएगा। चांदनी रात को घाम कहने लगे, चांदनी रात को घाम कहने लगे, नीम के पेड़ को आम कहने लगे, आपके इश्क में इतने अंधे नहीं, आपके इश्क में इतने अंधे नहीं, मूंगफलियों को बादाम कहने लगे, मूंगफलियों को बादाम कहने लगे। वाह। नित नए, बिल्कुल नया प्रयोग है, सुनेगा कि नित नए आप आयाम गढ़ती रही, हर शिखर पर सदा आप चढ़ती रही, हम रुपया से गिरते संभलते रहे, हम रुपया से गिरते संभलते रहे, आप डॉलर से भी तेज बढ़ती रहे, आप डॉलर से भी तेज बढ़ती रहे। चार पंक्तियां सुनेगा, मेरी पूजा की पंक्तियां हैं, इससे शायद कुछ अच्छा ना लिखा हो। प्रेम क्या है, मोहब्बत क्या है, इससे अच्छा उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता है, तब सुनिएगा। सिर झुका शर्म से अधमरा रह गया, एक सागर नदी से डरा रह गया, एक सागर नदी से डरा रह गया, प्रेम का पाठ जब गोपियों ने पढ़ा, प्रेम का पाठ जब गोपियों ने पढ़ा, ज्ञान उद्धव का सारा
ज्ञान धरा रह गया। एक तो छंद और सुन लीजिएगा। यशोदा के लाल ने, शब्द संयोजन सुनिए। यशोदा के लाल ने गुलाल लाल गाल पर ढंग से मला तो लाल लाल हुई राधिका। लाली लाल बाली लाल काली चुंदरी भी लाल, शीशु से ले पाँव लूं बेहाल हुई राधिका। प्रेम रंगे रंग का चढ़ा था रंग ऐसे कुछ, मोहन जो जड़ हुए डाल हुई राधिका। और नटवर नागर ने नेह से निहारा जब, नैननों में नीर ले निहाल हुई राधिका। नैननों में नीर ले निहाल हुई राधिका। एक अंतिम कि काली काली कादम्बिनी जैसे काले काले केश, काननों में कंचन के कुंडल कमाल हैं। और काली काले काजल सी काली कोर लोचन की, कोमल कपोल जाके सुर्ख लाल लाल हैं। कनक के कंकन हैं कुंवारी कलाइयों में, हथ फूल कमल से करों में धमाल हैं। और कमर में कड़कती कड़डोर कर धनी, कामदेव कामिनी को देख के निहाल हैं। बहुत अच्छा। कामदेव कामिनी को देख के निहाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जनाब सर्जन। देखिए हजरात, मिर्जा गालिब कहा करते थे कि ये आशु जी हैं, मोहल्ला दानिशंदान अमरोहा से, माया धर्म कांटे से। इनकी वाइफ का अलवारी दवाखाने में ट्रीटमेंट हुआ है। इनकी रीढ़ की हड्डी गल चुकी थी, क्योंकि एमआरआई हुई तो उसमें तकरीबन 2 या 3 जगह से ये गली हुई आई थी और बहुत खतरनाक कंडीशन में ये पेशेंट आया था। और आज इसके बारे में इनके हस्बैंड या आशु जी बताएंगे। आशु जी आप बताइए कि क्या हाल था। देखिए, जैसा कि हकीम जी ने भी कहा गया, रीढ़ की हड्डी गल चुकी थी, 2-3 जगह से गल भी चुकी थी। अब कंडीशन ऐसी है कि अल्लाह का शुक्र है, फजलो करम है, चल फिर रही हैं, काम भी कर रही हैं अपना सब घर का। क्योंकि शुरू में जिस टाइम हम लेकर आए थे उस टाइम कंडीशन यही थी कि ना तो चला जा रहा था ना उनसे बैठा भी जा रहा था, किसी भी एंगल से सही नहीं थी। अब कंडीशन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, फजलो करम है, अलवारी दवाखाने से इलाज चला है उनका। अब काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक हैं, सब काम हो रहे हैं। इनका अलवारी दवाखाने में आने से पहले कहाँ इलाज हुआ। इनका इलाज हमने मुरादाबाद, अलीगढ़, काफ़ी जगह का किया था, लेकिन कोई फैज़याबी नहीं मिली हमें। हर जगह से इलाज किया हमने जी। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने ये भी कहा था कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं थी कि सही हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। इस तरीके से हमने काफ़ी जगह इलाज किया। उसके बाद हमें यहाँ का एड्रेस मिला अलवारी दवाखाने का। उसके बाद जो हमने इलाज किया तो आज अल्लाह का फजलो करम है, ठीक है। यहाँ तक कि खर्च भी इतना हद तक बताया था, किसी ने कितना बताया, किसी ने कितना बताया कि जो हमारे हद से बाहर था। ये देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया, इस तरीके के बहुत सारे पेशेंट यहाँ पर आए और अल्लाह के करम से, परवरदिगार का शुक्र है कि अलवारी दवाखाने को इज्जत मिली और यहाँ से मरीज़ मुकम्मल सही होकर गए हैं। तो हड्डी गल जाना, एक हमारा दोस्त कह रहा था कि उनके दोस्त बोले कि साहब ये हकीम लोग हड्डी का इलाज कहाँ से करने लगे, तो ये तो डॉक्टर होना चाहिए इसमें। तो हड्डी का गल जाना जो है उसमें कोई ऐसा नहीं है, उसका एक्सपर्ट चाहिए। वजह है कि हड्डी में प्रॉब्लम बनी क्यों है, उस चीज़ पे जो हम काम करते हैं वो चीज़ हट जाती है, जो सबब है, उसके बाद वही हड्डी सेहत पा लेती है और फिर सही हो जाती है, जैसे कि इनके साथ हुआ। तो आप लोगों से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लग के इलाज कीजिए, परहेज़ के साथ कीजिए। हर इलाज मुमकिन है यूनानी में।
मैं ये नहीं कह रहा आप अलबारी दवाखाने आएँ, कहीं भी कराएं, आप देसी इलाज लीजिए, हकीम का इलाज लीजिए, जो भी आपके नियरेस्ट अच्छा हकीम हो वहाँ कीजिए, जिससे आप अपनी परेशानियों से निजात पाएँ और आपका पैसा बर्बाद ना हो। शुक्रिया। अमरोहा ऑनलाइन।